गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी। वहां रहती थी शांति देवी। उम्र लगभग 70 साल। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, आंखों में धुंध, लेकिन दिल में अभी भी अपने 4 बेटों के लिए असीम प्यार। एक समय था, यही शांति देवी पूरे गांव में मिसाल थीं। पति रामलाल किसान थे, 4 बेटे मोहन, सोहन, रोहन और गोपाल। घर गरीब था, लेकिन प्यार बहुत था। बचपन का संघर्ष। जब बेटे छोटे थे, शांति देवी दिन रात मेहनत करती थी। खेत में काम, घर का काम, दूसरों के घर बर्तन धोना, बस एक ही सपना, मेरे बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। कई बार ऐसा होता, बच्चे दूध मांगते तो वो खुद पानी पीकर सो जाती। बच्चे स्कूल जाएं इसलिए वो अपनी साड़ी तक गिरवी रखते थी। बेटों की फीस भरने के लिए उसने अपने गहने बेच दिए। एक दिन पति रामलाल बीमार पड़े, इलाज के पैसे नहीं थे। शांति देवी ने अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया, लेकिन रामलाल नहीं बचे। अब शांति देवी अकेली थी, 4 छोटे बच्चों के साथ। उसने आंसू पोंछे और बोली, अब मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ। बेटों की सफलता। समय बीतता गया, चारों बेटे बड़े हो गए। मोहन शहर में नौकरी करने लगा, सोहन ने दुकान खोल ली, रोहन सरकारी नौकरी में लग गया, गोपाल विदेश चला गया। अब शांति देवी खुश थीं। मेरी मेहनत रंग लाई, अब बुढ़ापा आराम से कटेगा। चारों बेटे शादी कर चुके थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। बहुओं का बदलता व्यवहार। पहले बहुएं माँ के पैर छूती थीं, फिर धीरे धीरे ताने शुरू हुए। माँ जी, अब आप काम नहीं करती, बस खाती ही रहती हैं। हर समय दवाई, कितना खर्चा होता है। बूढ़े लोगों को अलग रहना चाहिए। शांति देवी सब सुनकर चुप रहती। उसे लगता बच्चे खुश रहें, बस यही काफ़ी है। पहला झटका। एक दिन बड़े बेटे मोहन ने कहा, माँ, शहर का घर छोटा है, आप कुछ दिन सोहन के पास रह लो। शांति देवी मुस्कुराई, ठीक है बेटा। लेकिन सोहन के घर भी वही हाल। कुछ दिन बाद, माँ, रोहन के पास चली जाओ। रोहन के यहाँ भी बहू ने ताना दिया, हमारे बच्चे छोटे हैं, माँ जी की देखभाल मुश्किल है। फिर गोपाल के पास भेज दिया गया। गोपाल विदेश में था। उसने फ़ोन पर कहा, माँ, मैं पैसे भेज दूंगा, आप गांव में रहो। अब शांति देवी समझ चुकी थी, उसे कोई नहीं रखना चाहता। सबसे दर्दनाक दिन। एक दिन चारों बेटे इकट्ठा हुए, बात हुई, माँ को कौन रखे। बहुएं बोली, हम नहीं रख सकते। तब तय हुआ, माँ गांव की पुरानी झोपड़ी में रह लेंगी, हम खर्च भेज देंगे। शांति देवी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, ठीक है बेटा, मैं गांव चली जाऊंगी। अकेली जिंदगी। अब शांति देवी उसी टूटी झोपड़ी में रहने लगी। बरसात में पानी टपकता, सर्दी में ठंडी हवा, गर्मी में आग जैसा मौसम। खाने के लिए कभी पड़ोसी दे देते, कभी वो भूखी ही सो जाती। हर शाम वो दरवाजे पर बैठती, उम्मीद करती, आज शायद मेरा बेटा आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। बीमारी और इंतज़ार। एक दिन शांति देवी बहुत बीमार हो गई, बुखार, कमज़ोरी, उठ भी नहीं पा रही थी। उसने पड़ोसी से कहा, बेटों को फ़ोन कर दो। चारों बेटों को खबर दी गई। सबने एक ही जवाब दिया, हम व्यस्त हैं, बाद में आएंगे। शांति देवी ने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा, धीरे से बोली, मैंने 4 बेटों को पाला, लेकिन आज मेरे पास कोई नहीं। और उसकी आंखें बंद हो गईं। सच्चाई सामने आई। जब पड़ोसियों ने बेटों को खबर दी, चारों बेटे दौड़ते हुए आए। अब मां नहीं रहीं। झोपड़ी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरे बेटों, अगर मैं बोझ लगने लगी हूं तो माफ़ करना। मैंने तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहा। तुम खुश रहो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। चारों बेटे रोने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी की सीख। माँ कभी बोझ नहीं होती। जिसने हमें चलना सिखाया,